नमस्कार दोस्तों, नारद पुराण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं नारद पुराण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वयं अपने मुख से महर्षि नारद ने कहा गया, यह नारद पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है। नारद पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। महर्षि व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। नारद पुराण में भगवान विष्णु की उपासना का विस्तृत वर्णन कहा गया है। इस पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण तथा गणित और छंद शास्त्रों का वर्णन भी मिलता है। नारद पुराण एक ही ऐसा पुराण है जिसमें 18 पुराणों की अनुक्रमणिका मिलती है। नारद पुराण में 207 अध्याय और 22,000 श्लोक मिलते हैं। देवर्षि नारद ने स्वयं ब्रह्मा के 4 शानदार मानसिक पुत्रों के महर्षि सनक को सुनाया था। सनक, सानंदन, सनातन और सनत कुमार। यह बात महामुनि सुत ने नैमिषारण्य में सौनाक के नेतृत्व में 26,000 मुनियों की एक विशाल सभा में कही। नारद पुराण दो भागों में विभाजित है। पहला भाग पूर्वा भाग और दूसरा भाग उत्तरा भाग है। पूर्वा भाग नारद पुराण के इस भाग में 125 अध्याय है। नारद पुराण के इस भाग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मंत्रों का अनुप्रयोग, अनुष्ठानों और व्रतों के माध्यम से पूजा का विस्तृत वर्णन करने वाले 4 अध्याय मिलते हैं। 18 पुराणों की अनुक्रमणिका और पुराणों के श्लोक की संख्या का उल्लेख भी इस भाग में है। इस भाग में ज्ञान के विविध सोपानों का वर्णन मिलता है। नारद पुराण के इस भाग में ऐतिहासिक गाथाएं, गोपनीय धार्मिक अनुष्ठान, धर्म का स्वरूप, भक्ति का महत्व दर्शाने वाली चित्र और विलक्षण कथाएं, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, मंत्र विज्ञान, 12 महीनों की व्रत तिथियों के साथ जुड़ी कथा आदि इसमें मिलती है। उत्तर भाग नारद पुराण के इस भाग में 82 अध्याय है। इस भाग में वेदों को 6 अंगों में विभाजित किया गया है। यह अंग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा इसमें मुख्य रूप से स्वर, वर्ण आदि के उच्चारण की विधि का अनुसंधान है। श्लोक की तान, राग, स्वर और मूर्छता आदि के लक्षण, मंत्रों के ऋषि, छंद एवं देवताओं का परिचय और गणेश पूजा का विधि विधान वर्णन इसमें मिलता है। कल्प कल्प में हवन, यज्ञ, अनुष्ठानों आदि के विषय के बारे में बताया गया है। इसमें काल गणना का वर्णन भी मिलता है। 14 मनवंतर का एक काल ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। इसे काल गणना कहते हैं। व्याकरण में शब्दों के रूप, उनकी सिद्धि आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। निरुक्त में शब्दों के चुनाव पर विचार किया जाता है। शब्दों के रूढ़ यौगिक और योगारूढ़ स्वरूप का विस्तार से समझाया गया है। ज्योतिष में गणित भाग, जातक अर्थात होरा स्कंद अथवा ग्रह नक्षत्रों का फल, ग्रहों की गति, सूर्य संक्रमण आदि विषयों का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। छंद में वैदिक और लौकिक छंद के लक्षण आदि का वर्णन मिलता है। इन छंदों को वेदों का चरण माना जाता है क्योंकि इसके बिना वेदों की कोई गति नहीं है। वैदिक छंदों में गायत्री, संबरी और अतिसंबरी आदि भेद होते हैं, जबकि लौकिक छंदों में मात्रिक और वार्णिक भेद होते हैं। नारद पुराण में शिव और काली की पूजा के मंत्र भी मिलते हैं। इस पुराण में विष्णु की पूजा के साथ राम की पूजा का भी विधान मिलता है। फिर भी यह पुराण वैष्णव पुराण ही कहा जाता है। नारद पुराण का पाठ ऐसे लोगों के सामने नहीं करना चाहिए जिस मनुष्य ने गौ हत्या और देव निंदा की हुई है, क्योंकि नारद पुराण में अंत में गौ हत्या और देव निंदा को महापाप माना जाता है। आज हमने नारद पुराण को जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।